संगत जी 2026 में बाबा जी ने की बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी। 2026 में ना बाबा जी ने कर दी बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी कि 2026 में क्या होगा। ऐसी बातें संगत जी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, जहां आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। तो मैं संगत जी आपको बताना चाहता हूं कि बाबा जी हमारे ऐसी कभी भी बातें नहीं करते कि 2026 में ये होगा, 2025 में ये होगा, ऐसे है वैसे हैं। ऐसी बातें बाबा जी बिल्कुल नहीं करते। हाँ, बाबा जी ने ऐसा जरूर कहा था एक बार, तब भी नया साल आने वाला था। बाबा जी ने ये बात बोली थी। बाबा जी कहते कि हमने अपने आप को देखना है कि हमने जो हमारा ये साल जाने वाला है इस साल में किया क्या है। ये बात मैंने सुनी है। ये बात जो आपको बता रहा हूं ना, ये बात बिल्कुल सच है और ये बात तो मैंने अपने सामने सुनी है। बाबा जी कहते कि देखो, तब ऐसे नया साल आने वाला था। बाबा जी कहते कि जो आपका साल बीत गया, आपने उसके बारे में ये सोचना है कि मैंने अपना जो नामदान ले रखा है, क्या मेरी कुछ तरक्की हुई, क्या मैं पहले से थोड़ा बेहतर बना। अगर तो बेहतर बना हूं तो बहुत मुबारक है आपको जो जाने वाला साल है। लेकिन नहीं बने, अगर कुछ अपने अंदर कुछ नहीं बना, फिर आपको मेहनत करनी है, ट्राई करनी है। जो आने वाला नया साल है उसमें खूब मेहनत करो। लेकिन मेहनत कैसी? भजन और सिमरन की। बाबा जी कहते कि जो जाने वाला साल है, जो जा चुका, जो सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं, हमने इस साल के बारे में ये विचार करना है, मैंने इस साल में किया क्या है। मैंने कोई अच्छी चीज की? मैंने भीतर जाने का जो प्रोग्राम था, जो भीतर जाने की यात्रा थी, क्या वो की शुरू? क्या कंप्लीट की? क्या अभी तक मैंने अपने भीतर उस मालिक को देखा? हमने ये सोचना है कि जो आने वाला साल है, अगर नहीं किया हमने इस साल, तो आने वाले साल में जरूर करूंगा। अपने अंदर एक ऐसी तस्वीर बनाओ कि मैं जो अभी आने वाला साल है ना, उस साल में रोज इतने टाइम पे मैं अपना सिमरन और भजन करूंगा या करूंगी। नया साल जो आने वाला है ना, आपने संगत जी मेरे साथ, मैं भी आप में ही आता हूं, आपने मेरे साथ एक बाबा जी से ऐसे अर्ज लगानी है, बाबा जी जो साल बीत गया बहुत ही जैसा भी था बहुत ही बढ़िया था, अब जो आने वाला साथ है वो बाबा जी दया मेर करना कि हमारा जो भजन है, हमारा जो सिमरन है, वो आपकी दया मेर से बहुत ही ज्यादा बनना शुरू हो जाए। तो ऐसे संगत जी आपका सिमरन भजन जरूर बनेगा। एक मेरा दोस्त था, वो मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, बहुत परेशानियों में था, बहुत ही तंगी में था, बहुत तकलीफ में था, और बाबा जी से नामदान भी ले रखा था, और साथ में सेवा इतनी करता था, इतनी करता था, बहुत ही ज्यादा संगत जी सेवा करता था। हुआ क्या? हुआ क्या, बात सुनने वाली है, पूरी सुनना बात। हुआ क्या, मेरे पास आया, मेरे को बोलता देखो मैंने नामदान लिया। मैंने कहा ठीक है। बोलता जितना समय वो बोलते हैं मैं उतना समय बैठता हूं। मैंने कहा ठीक है। कहते सेवा बोलते मैं सेवा करता हूं। मैंने कहा ठीक है। बोलता मैं सारे काम वही करता हूं जो उन्होंने बताए, लेकिन फिर भी इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतनी टेंशनें, ये क्या चक्कर है। मैंने उसको बताया कि भाई देखो, ये सब आपको बाबा जी ही बताएंगे। तुम बाबा जी के आगे अर्ज करो कि बाबा जी ये सब क्या है, बाबा जी आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास था कि बाबा जी के ऊपर, कि बाबा जी कोई ना कोई इसको रास्ता जरूर दिखाएंगे। हुआ क्या संगत जी, वो भाई बाबा जी की तस्वीर के सामने बड़ा रोया, बड़ा विलका, बड़ा चिल्लाया कि बाबा जी इतना प्यारा जीवन दिया था, लेकिन ये बीच में क्या गड़बड़ आ गई। उसका कोई था कुछ पंगा, जो कि बीच में कुछ टेंशन आ गई उसको बहुत ज्यादा। और वो बोलता कि मैं बहुत रोया बाबा जी के सामने, बाबा जी की फोटो के सामने बड़ा ज्यादा रोया, बहुत ज्यादा विलका कि बाबा जी मैं तो आपका भजन सिमरन भी प्रॉपर कर रहा हूँ जितना टाइम आपने बताया, और सेवा पे भी जाता हूँ, कभी छुट्टी नहीं की, और मैं हर समय सिमरन भी करता हूँ, फिर मेरे ऊपर ये दुख आया तो आया कैसे। वो कहता कि उसी रात बाबा जी मेरे सपने में आए। वो कहता बाबा जी ना उसी रात मेरे सपने में आए,
मेरे सपने में आकर मेरे को कहने लगे कि देखो, अगर तो इस दुनिया से आना जाना खत्म करना है, फिर तो जैसे जीवन चल रहा है ना, चलने दो। अगर इस दुनिया से आना जाना नहीं खत्म करना, फिर से एक नया जन्म लेना है, तो फिर आपका कुछ हो सकता है। तो वो भाई कहता, मैंने सपने में ही बाबा जी को कहा, बाबा जी नहीं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। जैसे जिंदगी जा रही है, जैसे जो भी चल रहा है उसको चलने दो, आपकी मौज है। जैसे आप करोगे वैसे ही मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आप ही के हाथ में बाबा जी, आप देख लो आपने क्या करना है। ऐसे उस भाई ने अर्ज की। जब उसने इतनी बातें बोली ना कि बाबा जी आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने तो अपनी सारी डोर आपके हाथ में रख दी है, अब आप जो मर्जी चाहो। तो उसके बाद उसकी लाइफ संगति जी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई, थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लग गया जो भी था समय। हुआ क्या, बाबा जी ने उसको सपने में क्या समझाया, बाबा जी ने संगत जी उसको सपने में ये बात समझाई कि देखो, बाबा जी इसको कहते हैं कि जो आपको नामदान मिला है, जो आपको भजन मिला है, ये मिला है आपके बुरे और अच्छे दोनों कामों को खत्म करने के लिए। बाबा जी कहते हैं जो नामदान मिला है ना, ये नामदान आपको मिला है अच्छे बुरे सारा कुछ खत्म करने के लिए, ताकि आप उस परमात्मा के साथ जुड़ सको, ताकि आप उस परमात्मा के साथ जुड़ सको, और जो आपका इस दुनिया से आने जाने का चक्कर है वो खत्म हो जाए। तो अब बाबा जी कहते हैं जो दुख तकलीफ आई है ना, ये पिछले कर्मों के कारण आई है। अगर इसको नहीं भोगना चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, ये कर्म जो किया बुरा फिर से भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। अगर अगला जन्म नहीं लेना तो फिर जैसे ये कर्म चल रहा है इसको चलने दो। तुम अपना काम मत छोड़ना, जो कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, ये तुम करते हो, वो मालिक की मौज है, जब वो चाहे सब कुछ ठीक कर सकता है। तो ऐसे संगत जी बाबा जी का समझाने का तरीका बहुत बढ़िया था। बाबा जी कहते कि हमने नामदान किसके लिए लिया, कि हम इस दुनिया से आना जाना खत्म करना चाहते हैं अपना। तो वो फिर अगर खत्म करना चाहते हो, बाबा जी कहते हैं कि जो कर्म कर लिए, इस जन्म में भी कर लिए, पिछले में भी कर लिए, वो खत्म तो करने पड़ेंगे ना भाई। खत्म करने के लिए फिर दुख तकलीफें जो सारा कुछ तो आएगा ही ना ऊपर, क्योंकि इंसान ने कर्म किए, किसी और ने तो किए नहीं। बाबा जी कहते हैं जो कर्म किए हैं ना वो भोगने पड़ेंगे, वो भोगोगे ना कर्म, फिर आपका जो भी रास्ता है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बाबा जी की एक प्यारी सी साखी थी जो सपने में बाबा जी आए मेरे दोस्त के, कि एक जन्म मिल गया, अब इसको खत्म करने के लिए नामदान ले लिया। नामदान ले लिया, फिर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अब जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, चाहे मेरे साथ बुरा हो, कुछ भी हो ना, दुख तकलीफ जितना मर्जी कुछ हो जाए, तो ये सब बाबा जी ही कर रहे हैं, हमने ये सोचना है। जब हम ये सोचेंगे ना ये सब मालिक ही कर रहा है, ये सब हमारे बाबा जी ही कर रहे हैं, फिर हम ये जिंदगी जीत जाएंगे। हमने अपनी जिंदगी जीतनी है, हमने ऐसे लुक लुक के अपनी जिंदगी, रो रो के अपनी जिंदगी नहीं निकाल देनी, खुशी से अपनी जिंदगी निकालनी है। और जो सिमरन करते हैं, जो भजन करते हैं, वो जो भी चाहे ना वो उनको मिल जाता है, जो चाहे हर एक चीज उनके कदमों में आ जाती है। अगर आप भजन सिमरन करोगे ना, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके कदमों में ना आए। एक छोटी सी आपको साखी भी सुनाऊंगा, इस साखी सुनने से मन बड़ा हमारा जोश में आता है। एक भाई जिसको राजे की बेटी के साथ प्यार हो गया, साखी सुनोगे ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और साथ ही साथ विश्वास भी आपका बड़ा पक्का बन जाएगा बाबा जी के प्रति। एक भाई जिसको एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया, बड़ा ज्यादा प्रेम हो गया। अब हुआ क्या, वो सोचता है कि इस लड़की को अपने दिल की बात बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि ये राजे की लड़की है, और अगर राजे को पता चल गया तो वो राजा तो मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं। क्योंकि वो लड़का बहुत ही एक मामूली सा लड़का था, बड़े गरीब घर से लड़का था, बड़ा एक गरीब सा घर था, बहुत ही छोटा सा, एक छोटा सा झुग्गी होती ना, झुग्गी टाइप ऐसे थी। वो जो लड़की थी वो राजे की लड़की थी, राजे की लड़की थी, उसके साथ उसको प्यार हो गया, राजे की लड़की के साथ। अब वो जो भाई था वो बड़ा परेशान, बड़ा टेंशन में, कि आखिर मैं बात करूं तो करूं कैसे, एक राजे की लड़की है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो लड़की का भी नहीं पता कि वो क्या करे। फिर हुआ क्या, वो जंगलों में जाता है, जंगलों में जाता है, चलो देखते हैं उसका पीछा करके
शायद बात बन जाए। एक दो दिन पीछा करता है लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में संगत जी उसको एक साधु मिलता है। वो जो व्यक्ति था ना, जो भाई था, उस भाई को संगत जी एक साधु मिलता। साधु बोलता कि क्या हुआ, क्यों टेंशन में हो। वो साधु को अपनी पूरी बात बताता है। वो कहता कि साधु जी, ऐसे मुझे वो जो लड़की है ना, जो इस नाम का राजा है, उस लड़की के साथ मुझे प्रेम हो गया है। और मेरा ना तो घर है, एक छोटी सी झुग्गी है, उसमें मैं रहता हूँ। थोड़ा बहुत जैसे भी गुजारा चलता है, अपना गुजारा चलाता हूँ। लेकिन वो राजे की लड़की है, प्यार हो गया मुझे उससे। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो साधु उसको बोलते हैं, अच्छा तुम्हें प्यार हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा। वो बोला ठीक है, क्योंकि लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका था प्रेम में। लड़का पूरी तरह से ना उस रानी के प्यार में पागल हो चुका था, जो राजे की बेटी थी। अब उस साधु ने बोला, जे नाम है, ऐसे जप करना है। जितना ज्यादा जप करोगे ना, उतनी ही जल्दी वो लड़की है ना जो तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। वो बोलता ठीक है। अब वो नाम ले लेता साधु जी से। नाम लेने के बाद वो उसको बड़ी तड़फ थी, बड़ी मिलने की ऐसे चाहत थी कि जल्द से जल्द मिलना हो उस लड़की से। लेकिन हुआ क्या, जब वो बैठता है ना संगत जी नाम जप के लिए, उसको अंदर से ही आनंद आना शुरू हो जाता है। उसको ना अंदर से ही आनंद आना शुरू हो जाता है। जब अंदर से आनंद आना शुरू होता है, पहले बैठता था 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10, ऐसे 10-10 घंटे बैठना शुरू कर दिया। और जो उसका अंदर से रस आ रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया। जो अंदर का रस आ रहा था ना उसको, वो रस भी संगत जी बढ़ना शुरू हो गया। बड़ा प्रेम, बड़ा ही अंदर से प्रेम बन गया। अब जो राजा था ना संगत जी, जो राजा था, राजे के पास एक व्यक्ति आया कि ऐसे आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी है जो वो करने के जो हो चुकी है, तो कब करोगे। राजा बोलता, मुझे ना तलाश है एक ऐसे लड़के की जो कि हर समय उस मालिक को याद करता हो, जो कि हर समय सच बोलता हो, मालिक को याद करता हो, एक अच्छा इंसान हो। मुझे ऐसे लड़के की जरूरत है। तो मैं ऐसे लड़के से ही अपनी लड़की की शादी करूंगा, किसी भी ऐसे वैसे से नहीं कर दूंगा, चाहे उसके पास राजमहल हो, जो मर्जी हो, नहीं, बस मुझे ऐसा लड़का चाहिए। अब जो राजे के पास उसके वजीर होते हैं, वजीर ही बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा लड़का तो है एक जंगलों में, वो हर समय ही बैठा रहता है, हर समय ही वो बैठा रहता है, बंदगी करता रहता है, तो उसको बुला लेते हैं। वो राजा बोलता ठीक है, बुलाओ उसको। उसको बुलाने के लिए जाते हैं संगत जी, वो नहीं आता, बोलता मैं नहीं जाऊंगा। अब वो राजा था जो, राजा बोलता चलो, बंदगी करता है मालिक की, खुद चले जाते, फिर क्या हुआ। अब राजा भी चला जाता उसके पास, जो लड़का होता है वो। जब राजा जाता है उसके पास कि ऐसे मैं आपकी अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ, आपके लिए लाया हूँ, वो बोलता मुझे कुछ समय दो, फिर मैं कर लूंगा शादी। वैसे बोल देता है, वो सारा कुछ चले जाते हैं अपना ताम झाम लेकर, राजा सारा कुछ सारे चले जाते हैं। अब जो साधु होता है ना, वो साधु फिर से उनके पास आता है, भाई के पास। बोलता तुम तो चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी करूं, लड़की मेरा प्यार है, मैं रहूंगा नहीं उसके बिना। तो अब तो उसका जो उसके जो फादर साहब थे, वो खुद चल के आ गए आपके पास अपनी बेटी की शादी के लिए, तो तुमने फिर हाँ क्यों नहीं की। कहता कि अब मेरे को जो अंदर से आनंद आने लग गया है, अब जो मेरे को अंदर से रस आने लग गया है, अब मैं उसको तो क्या, किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। वो कहता है कि मुझे जो अंदर से रस आ रहा है ना, जो मुझे अंदर से मजा आ रहा है, अब मैं उसको छोड़ो, जो राजे की बेटी है, और किसी की लड़की को बिल्कुल भी प्यार नहीं करूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, और मैं आज से ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और ही चला जाऊंगा। जैसे संगत जी वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और ही चला जाता है। वो कहता कि अभी तो मैं बैठना शुरू हुआ हूँ, तो मुझे राजा खुद आ गया अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, तो अगर मैं ऐसे ही बैठता रहूं तो कितना कुछ मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे संगत जी स्टोरी सुनाने का हमारा मकसद ये था कि आखिर उस लड़के ने कैसे अपना भजन सिमरन था जो अपना पूरा करके, अपनी जो भी थी उसके मन में कोई चाहत, तो उस मालिक ने पूरी करने की कोशिश की।
कि चलो पूरी करते हैं, लेकिन फिर उसको कुछ नहीं चाहिए था, फिर उसको सिर्फ और सिर्फ वो मालिक ही चाहिए था जिसके लिए वो बैठता था, डेली भजन सिमरन करता था। तो ऐसे ही हमें भजन सिमरन करना है। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी आपके ऊपर कोई भी कुछ कुछ भी है ना, सारा कुछ वो परमात्मा अपने आप ही ठीक कर देगा आपका। ठीक है संगत जी। तो चलिए, अभी समय हो चुका है, संगत के जो सवाल है वो हम पढ़ लें। सवाल बड़े ज्यादा हो जाते हैं संगत जी, और कल के लिए माफी चाहते हैं, कल हमने सत्संग नहीं डाला था। सत्संग डालने का ना डालने का ये कारण था, हमने सोचा था जो पिछला सत्संग है ना, वो सारी संगत एक बार सुन ले अच्छे से, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सत्संग था, तो बहुत ज्ञान था उसमें। इसीलिए हमने फिर कल सत्संग नहीं डाला कि वो अच्छे से सुने, अच्छे से उस चीज़ों को फॉलो करें। तो अगर आपने नहीं सुना कल का जो सत्संग था, एक बार आप कल का सत्संग सुन के देखो, आपकी तरक्की हो जाएगी। चलो, सबसे पहला सवाल है जो ये पढ़ते हैं। तो ये है लुधियाना से, राजपूत सतीश राजपूत जी लुधियाना से, कहते हैं बहुत कुछ ज्ञान मिला। इनका कहना सतीश जी है, सतीश राजपूत जी लुधियाना से, कहते हैं बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान मिला आपके सत्संग से, हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करते हैं। तो हम भी आपका शुक्रिया करते हैं। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन गीता दिल्ली से है, इन्होंने सुपर थैंक्स किया था, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। तो ये गीता बहन जी कहते हैं बहुत अच्छा एडवाइस दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा, बट मेरे बच्चे नहीं हैं, बस मैं अकेली हूँ, अब बस मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ और बाबा जी से जुड़ना चाहती हूँ, ताकि भजन सिमरन बहुत अच्छे से कर सकूँ, तो उन्हीं में लगी रहूं। तो देखिए सीमा जी, सोच बड़ी अच्छी है। बच्चों से मेरे कहने का मतलब था, जैसे आसपास के बच्चे हों, आपके कोई भी बच्चे हों, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से उनके साथ खेलो रहो, ताकि मन लगा रहे आपका। तो बाकी जैसे मैंने जो एडवाइस दी थी ना, वैसे ही करना है आपने। ठीक है गीता जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने ऐसे नाम दान मिला हुआ है, तो मैनू पुछया है कि जो इंसान किन्नियां चीज़ां दा ਬਣਿਆ है, मैनू इस बारे दसो। परमजीत कौर जी, ये कहते हैं कि मेरी बेटी है, आपकी जो बेटी है, उन्होंने सवाल किया है कि जो एक इंसान है, ये इंसान किन्नियां चीज़ां दा बनया है, किन्नियां चीज़ां दा बनया है, ऐसे इन्होंने लिखा शायद। तो ये इन्होंने थोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किन्नियां चीज़ों से बने हैं, ऐसा कुछ लिखा पता नहीं। तो आप कल हमें एक बार अच्छे से कमेंट करना कि आप पूछना क्या चाहते हो, कि कौन सी चीज़ों से बना है, या आप अपने अंदर की कोई बात पूछना चाहते हो कि हमारे अंदर क्या है, या इंसान है जो कितनी चीज़ों से बना है। इसकी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कितनी चीज़ों से बना, आपने ये लिखा शायद। बाकी आपकी बेटी का जो भी सवाल है ना, आप हमें कल जरूर लिखना। हम आपकी जो बेटी का सवाल है बड़े ही एक अच्छे तरीके से जरूर देंगे। बाकी जो भी है ना, इंसान इंसान कैसे बना, इंसान उस परमात्मा ने बनाया है। ठीक है, इंसान को ना उस परमात्मा ने बनाया है, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी के लिए बनाया है, ताकि हम बंदगी करें उसकी और फिर से उसको मिल पाए। बाकी हम इस दुनिया में आके बाद में फिर से फंस जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम जपना चाहिए। तो बाकी आप एक बार कल, हमें ना अच्छे से समझ में नहीं आया किन्नियाँ चीज़ों से बना ऐसे लिखा कुछ, कल आप अच्छे से लिखना कमेंट, फिर हम आपको एक अच्छा सा जरूर रिप्लाई करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा था, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया वीर जी, बाकी मैं ये सत्संग बाद में सुनूंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इनका कहना है कि सत्संग बहुत अच्छा था, बाकी मैं बाद में सुनूंगी ताकि सत्संग अच्छे से समझ आ जाए। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि भाई जी इतना अच्छा सत्संग किया आपने, तो कितने अच्छे हो, इतना कोई नहीं समझाता रोज, मैं अलग ही तरीके बताए हो बताया है, अब तो कान बैठने टाइम सुन रही हूँ, अभी तो मैं कान अभी तो मैं काना बनाते काना अभी तो मैं काना
बनाते टाइम सुन रही हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर बताऊंगी कि क्या फील हुआ। और भाई जी, जो भाई जी, जो आपकी टेंशन थी ख़त्म हो गई कि नहीं? नहीं, अभी मेरी वो टेंशन है ना, जो अभी ख़त्म नहीं हुई अभी है, उसका समय लगता है मेरे को। मैंने बात तो की थी, लेकिन कहते अभी थोड़ा समय लगेगा। जब ख़त्म होगी मैं आपको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि ये पूजा आहूजा जी है। कहते आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और मोटिवेशन था। थैंक्स यू विज जी, इतना अच्छा समझाने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं होशियारपुर से विज जी, आज का सत्संग इतना बढ़िया था, सुन के इतनी खुशी हो गई कि सोच भी नहीं सकती। जैसे आपने कहा वैसे ही किया, बहुत खुशी हुई। तो रियलिटी में पता चल गया कि ऐसे सिमरन किया जाता है। सुपर थैंक भाई जी। ये नीलम जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आंसर, बहुत ही अच्छे विजी। मेरा एक सवाल है, जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो आपकी बहन नीलम। नीलम जी देखिए गढ़शंकर से। नीलम जी हमें सोना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है। अगर आप घर से वहां जॉब करने के लिए गए, वहां पर जाकर अगर सो जाओगे, तो वो फिर जहां आप काम करते हो वो काम के पैसे देंगे आपको? कभी नहीं देंगे। वो बोलेंगे आप तो सो जाते हो यहाँ आके, किस चीज के पैसे दें। ऐसे ही भजन सिमरन है, अगर करोगे तभी तरक्की होगी, नहीं करोगे तो फिर ऐसे नींद में ही समय निकल जाएगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि ये मीना शर्मा जी है हिमाचल प्रदेश सोलन से। मीना शर्मा जी हिमाचल प्रदेश सोलन से। भैया जी, आज जो आपने बैठने का तरीका बताया बहुत ही अच्छा बताया। अभी तो अभी तो नहीं बैठूंगी, शाम को बैठूंगी, तो अपने अनुभव बताऊंगी सत्संग में। सुनने के लिए मेरे से रहा गया तो कहाँ बताएं, बताने से नहीं। तो इन्होंने ये कहा कि अभी तो मैं सत्संग सुन रही हूँ, शाम को मैं अपने अनुभव बताऊंगी। आपने अगर कोई भी अनुभव हुआ तो हमें इसी कमेंट में बताना है, ठीक है। जैसे हम वीडियो डालेंगे ना, उसमें ही आपने कमेंट करना है और कहीं नहीं करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं सच्ची बड़ा ही आनंद आया वीर जी, ऐदा लगा जैसे सब कुछ भूल गए हैं। थैंक्स वीर जी, जो जलंधर से हैं। अगला जो कमेंट है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के हैं, कल हमने सत्संग नहीं डाला था। कल के कमेंट भी है, परसों के भी है। ये कहते हैं कि वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी सच बताऊं तो सच्ची में बहुत ही प्यारा सत्संग था आज का। और जब आपने कहा कि मैं उसी टाइम बैठ गई थी। और वीर जी आज पहली बार मेरा ध्यान तीसरे तिल पर तो आया तो मुझे तीसरे तिल पर ध्यान टिकाना टिकाना ही नहीं आता था। और वीर जी बहुत आनंद आया। वीर जी बट बीच में ऐड आ जाती है तो फिर स्किप करनी पड़ती है। कोई बात नहीं है, तो वो आप कर लिया करो, वो तो करनी पड़ेगी मेरी बहन, क्योंकि उसको हम ऐसे ऐसे रख सकते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सुरत के बारे में जैसे हमने बताया, जो मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। इनका कहना है कि हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं और आप सदैव ही ऐसे खुश रहो। आपने जो सुरत के बारे में सत्संग किया बहुत ही प्यारा किया। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं जैसे आपने बताया सुरत के बारे में वैसे ही किया, लास्ट में आंखों में खुद पानी आ गया और अपने इतना अच्छा रास्ता बताया कि दिल खुश हो गया। और बाबा जी आपको इतनी हिम्मत दे और सारी संगत को दयामय करे। ये हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं। अगला जो कमेंट है, जे इस बहन ने हमारी सुपर थैंक्स किया है। तो जो बहन ने हमें सुपर थैंक्स किया, हम उस सुपर थैंक्स के लिए बहन का बहुत ही दिल से धन्यवाद करते हैं। बहन ने सुपर थैंक्स किया तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। वीर जी मेरा सपना है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ सत्संग जाए, सेवा सिमरन करे, गलत की ना छोड़। इनका कहना है कि जो भी इनके हस्बैंड है ना, वो सेवा पे जाए, साथ में सिमरन भजन करे, कुछ गलत करते हैं वो छोड़ दे। बस यही चाहती हूँ। कोई बात नहीं है, जो चाहते हो ना वो मालिक पूरा करने की ताकत रखता है अपने अंदर। लेकिन हमें उस मालिक को, जैसे उस मालिक ने बताया है कि ऐसे इतना भजन करना, इतना सिमरन करना, वो हमें एक बार करना करके दिखाना पड़ेगा। हम वो अगर करें, वो मालिक फिर जरूर दयामय करता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
मैं बहुत दिनों से आपका सत्संग सुन रही हूँ। बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई जी, बहुत जवाब मिलते हैं और आप क्वेश्चन आंसर भी बहुत प्यारे कर देते हो। तो कर देते हैं। अब कोई भी सवाल हो मैं आपसे ही पूछा करूँगी, क्योंकि अभी मेरे नाम मिला मिला मैंने हमारे सेंटर से एक अंकल, अभी मुझे नाम मिला तो मैंने हमारे एक सेंटर से एक अंकल से कुछ पूछा, तो मेरे सवाल का उन्होंने अच्छे से बात नहीं की अच्छे से बात नहीं की, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन भाई जी आप सबके अच्छे से आंसर देते हो, तो भाई जी कोई कोई बात नहीं बहन, जो भी मन में सवाल है आप पूछ सकते हो। इन्होंने कहा मैंने ऐसे पूछा कोई अंकल से, उन्होंने मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमें किसी को गलत नहीं बोलना, बस आप अपना भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी आज बहुत ही रोना आया आज का सत्संग सुनकर। शुक्रिया वीर जी, जब पवित्र कौर जी है तो पवित्र कौर जी, रोना हमें आता है तो जी अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें याद आती है उस मालिक की, कोई ना कोई अनुभव होता है, इसीलिए रोना आता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमेशा की तरह आपने बताया वो क्या एक बार ही फिर वैसे ही करूँगी। मन में बहुत शांति मिली, मन में बहुत शांति मिली। शुक्रिया वीर जी आपका, मेहनत करते हो तो शुक्रिया। ये सुरेंद्र जी है, इन्होंने सुरेंद्र लिखना था, दुरिंदर लिख दिया दुरिंदर लिख दिया, सुरेंद्र जी है ये, लेकिन फ्रॉम यूके से। अगला जो सवाल है, हिमाचल प्रदेश मंडी से बोल रही हूँ मैं, 55 से बाबा जी का सत्संग सुनती आ रही हूँ। बाबा ठीक है जी, अभी हम नाम नहीं ले सकते इनमें, कोई रीजन के कारण। तो और अब तक बाबा जी ने लेकिन मुझे नाम शब्द की मेहर नहीं, अभी मुझे नाम शब्द की मेहर नहीं हुई। अभी तक मैं डेरे नहीं गई। मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ तो जहाँ आपका सत्संग सुनती हूँ, जहाँ भजन भजन सुनती हूँ, तो मैं जोर जोर से रोना रोना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत तड़फ तड़फ है वापस से नाम शब्द लेने की, वहाँ से नाम शब्द लेने की, लेकिन मेरे परिवार सत्संगी नहीं है, वह इन सब चीज़ों को नहीं मानते। आप बताओ मैं क्या करूं? लेकिन आपके सत्संग सुनती हूँ तो जैसे जैसे आप बोलते हो तो वैसे वैसे करना शुरू कर देती हूँ, वैसे वैसे करती हूँ, तो मुझे बाबा जी के दर्शन भी होते हैं, लेकिन जोर जोर से रोने को भी मन करता है। तो बताइए क्या करूं? तो पता क्या बात है, हमें अगर अपने लिए अंदर से कुछ बनना है ना, कुछ करना है, हमें नाम दान तो मेरी बहन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो गुरु होता है ना, जो संत होते हैं, वो संतों, चाहे आपको नाम पता भी चल जाए ना कि जे नाम होते हैं, तो इतना असर नहीं करता वो। अगर हमें पता चल भी जाए ना कि ऐसे जे नाम होते हैं, वो चीज़ इतनी नहीं असर करती जितनी वहां से नामदान लेने से असर करती है। तो आप ट्राई करो, अपनी फैमिली को मनाओ, ठीक है, नामदान लो आप, तो आगे का रास्ता वो मालिक दया मेहर करे आपका आपके ऊपर। बाकी आप जितने जैसे भी कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, करते रहो। अगला जो सवाल है, भाई जी आपने मैं, आपने मेथड बताया भजन सिमरन के बारे में, तो मैं जरूर करूँगी। हो सकता है मैं बाबा जी के दर्शन हो जाए, तो आपने अंदर से उस मालिक की दया से मैं जरूर करूँ। इनका कहना है कि जैसे आपने जो मेथड बताया मैं जरूर करूँगी वैसे। अगला जो कमेंट है जे मुंबई से है, कहते हैं कि मैं सोनिया, आपकी बहन सोनिया मुंबई से, तो सच में इतना अच्छा सत्संग करते हो, बहुत फ्रेंड को बताया मैंने आपका सत्संग के लिए, तो आप भी सुनो, वो लोग भी सुनते हैं और मुझे थैंक्स यू बोलते हैं कि हाँ सच में अच्छे से भाई इन्होंने समझाया, बस बाबा जी की दया मेरे से मेरे ऊपर थैंक्स यू। आप वहाँ से सिमरन भजन करती हूँ। इनका ना ये कहना है कि मैंने अपना जो आपका जो सत्संग होता है ना, सोनिया जी है मुंबई से, कि मैंने अपने फ्रेंड को शेयर भी किया, वो हमसे फिर थैंक्स भी बोलते हैं कि काफ़ी हमें कुछ सीखने को मिला।
तो बाकी आप अपना भजन सिमरन करो, अपनी फ्रेंड को भी यही बोला करो, वो भी भजन सिमरन करे। अगला जो सवाल है जो कहते हैं, वीर जी भाई जी मेरे साथ दो बार हुआ है। वीर जी भाई जी, ये मेरे साथ दो बार हुआ है। सपने में मेरे पति, बच्चे और मैं डेरे में बाबा जी के सत्संग के लिए जा रहे थे। जैसे ही कुछ रास्ते में जैसे ही कुछ रास्ते में गया तो बस निकल गई और हमारा सामान भी घर छूट गया। तो मैंने अपने पति को बोला कि आप जाकर सामान और पैसे लेकर आओ, तो वो चले गए। जबकि असल में मेरे पति कभी सत्संग नहीं जाते जाते हैं। क्या ऐसे होगा कभी? वो भी सत्संग जाएंगे। आपकी बहन गीता देवी जी, पता क्या बात है, हम अगर कुछ भी चाहते हैं ना, कोई भी चीज चाहते हैं, तो हमें भजन सिमरन करना है, वो सारा कुछ ही होगा। अगर जैसे आप चाहते हो, बस वो काम अच्छा होना चाहिए। जैसे चाहोगे वैसा होगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो आप भजन सिमरन करो, जरूर वो मालिक दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भैया जी मेरे पति बहुत ही तंग कर रहे हैं। मेरे पतियों ने बड़ा तंग किया हुआ है। कहते हैं मेरे पति ने बहुत ही तंग कर रखा है, छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देते हैं, मायके बोलूं को गाली देते हैं, सैटरडे बाहर जब समझते हैं। इन्होंने आपने पहले भी हमें एक बार कमेंट किया था, तो हमने पढ़ा था कि तो फोटो आगे क्या लिखा है, मेरी बेटी नानी नानी के यहाँ बाबा जी की फोटो लाई थी, तो वो उन्होंने फेंक दी। देखो पता क्या बात है बहन, हमें अपना जो ख्याल है, अपना जो ध्यान है, वो अपने मुर्शद की ओर रखना होता है। ठीक है, आपके पति है ना, जो जिस चीज से वो नफरत करते हैं, अब वो चीज छोड़ दो। छोड़नी है उनके सामने। जैसे उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, डेरे जाना या फोटो बाबा जी की या कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लगता, आपने घर का माहौल ठीक रखना है। जो चीज उनको अच्छी नहीं लगती, आप उनके सामने मत करो। जब वो घर पर ना हो, उन फिर बाद में कर सकते हो। तो ऐसे अपने घर का माहौल ठीक रखो, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज सत्संग बहुत ही सुंदर था, पर महात्मा महात्मा आपको सदा सलामत परमात्मा आपको सदा सलामत रखे। तो कोशिश करेंगे वैसे ही बैठने की। ये बहन जम्मू से हैं। अगला जो सवाल है, वीर जी आप हमको ये मत बोला करो कि हमने आपके लिए टाइम निकाला, बट आप हमारे लिए कितना टाइम निकाल रहे हो, सारी सारी रात जागते हो, हार्ड वर्क करते रहते हो। आपकी सारी संगत के लिए दया मेहर बनाए रखे। तो आप मेरे लिए सिर्फ प्रे करा करो कि हम ऐसे ही सत्संग करते रहें। सिमरन करती हूँ बार बार शेर एक की तरफ, कहते कि सिमरन करती हूँ बार बार मेरा सर है ना जो आगे की ओर झुक जाता है। हमें यही तो सीखना है मेरी बहन, हमें सिर आगे की ओर नहीं झुकाना, ना पीछे की ओर झुकाना है, सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। सीधा रखोगे फिर बात बनेगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं सबनू वीर जी ये बताओ, बाबा जी नामदान वाले दिन सभी संगत को फ्री में खाना क्यों देते हैं? देखो मेरी बहन, वो हमारे पिता है, ठीक है। तो जो हमारे पिता होते हैं, वो अपने बच्चों से क्या चाहते हैं बताओ? जब हम नामदान लेने के लिए जाते हैं ना, नामदान का क्या मतलब होता है? नामदान का मतलब होता है कि दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो ऐसे जब हम नामदान लेने के लिए जाते हैं ना, तो उनका ये होता है कि वहां से हम बाहर ना जाए कहीं, वहां पर ही रहें, टाइम सारा कुछ बच जाए, ताकि वही से सारा कुछ जो भी होता है सारा कुछ वही आसपास ही हो जाए, हमारा ध्यान कहीं और ना भटके। इसीलिए होता है, बाकी प्रॉपर और भी बड़ा बड़ा बहुत कुछ है। तो अभी हम नहीं बता सकते, कारण क्या है, टाइम टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए अब नहीं बता सकते। फिर मैं कभी बताऊंगा, जो आपने बात पूछी है ना, फिर बता दूंगा मैं, क्योंकि वो बात लंबी है थोड़ी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जंगूर की आवाज़ कैसी होती है?
इनका ये कहना है कि सत्संग बहुत अच्छा था। जे पूछना चाहती है जो जंगूर की आवाज होती है वो कैसी होती है। जंगूर की आवाज होती है जैसे आधी रात का समय होता है ना, और आसपास कोई बंद बंद घर हो। जैसे घर होता है ना, बिल्कुल बंद होता है, कोई नहीं आता जाता। जहाँ खाली कोई प्लाट हो, खाली प्लाट होता है ना, तो वहां पे जब पूरा अंधेरा पड़ जाता है, वहां से एक आवाज आती है, जंगूर की आवाज, उसको बोलते हैं। वीर जी आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था। तो बॉडी में काम कम कमानी काम कामती हो रही थी। कम कम ही हो रही थी, जैसे कामती है ना बॉडी हमारी, ऐसे इनकी बॉडी हो रही थी। आंखों में बहुत पानी आया। मैं बहुत रोई, लेकिन मैं परेशान थी कि थोड़ी देर भजन किया। मैं अभी बाबा जी के लिए बाबा जी के लिए नहीं हुआ। क्या हमें सवाल के जवाब देकर हमारा मार्गदर्शन करोगे आप? मुझे सवाल समझ में नहीं आया क्या लिखा। इनका कहना है कि, चलो फिर से पढ़ता हूँ एक बार। बॉडी में बहुत कम कमाहट, जैसे कामती है बॉडी ऐसे हुई हो रही थी। आंखों में बहुत पानी आया। मैं बहुत रोई, लेकिन मन परेशान था कि थोड़ी देर भजन किया। अच्छा, कहते मन परेशान था कि थोड़ी देर भजन किया। मैं अभी बाबा जी के लायक नहीं। बाबा जी के लायक क्यों नहीं थे? बाबा जी के लायक हैं तभी हमें नामदान मिला है, ठीक है। अगर हम उनके लायक ना होते हमें नामदान नहीं मिलता। तो मन है ना, जो मन परेशान है, मन परेशान इसीलिए हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं। जब इस दुनिया से निकल जाएंगे ना, फिर मन नहीं परेशान होता। तो अपने मन को परेशान नहीं करना मेरी बहन। अब भजन सिमरन करो। अंदर की जो नज़ारे हैं अगर वो देख लिए, फिर सारे जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। अगला जो सवाल है सुनीता जी हरियाणा से। भाई जी मैं भी बैठती थी और शांति भी मिलती, और वीर जी मुझे आंसू भी आए, बस एक ही बार। पर भैया जी मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। बस मैंने आपसे मन से ही बाबा जी के दर्शन किए। थैंक्स यू भैया जी। तो कोई बात नहीं, आप रोज बैठो सुनीता जी, वो मालिक जरूर दया मेर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भैया जी आज आपका सुरत के बारे में बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे तो आंखों में सच में आंसू ही आ गए। तो आंसू तो आएंगे ही, जब हम बैठेंगे ना सच्चे दिल से, तब आंसू आते हैं। फिर जी बहुत ही बढ़िया लगा। तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल समझाया, दिल खुश हो गया। तुसी इदां ही अच्छे अच्छे सत्संग करते रहो ताकि सानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ मोटिवेशन मिलता रहे। परवीन जी फ्रॉम अम्बाला। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। थैंक्स यू वीर जी। थैंक्स मेरी बहन, थैंक्स। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि इनकी देखो। अब इनका जो सवाल ना, ये सवाल देख के ना, सुनने से आपको पता चलेगा कि हमारा कितना अभी ध्यान बाहर की दुनिया में है। ये कहते हैं मेरी एज अभी 70 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी काम वासना मुझे सताती है। देखो हम जो चीजें देखते रहते हैं ना, वो चीजें हमें तंग करती है, परेशान करती है। हमारी एज जितनी मर्जी हो जाए, हमें हमेशा अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें सुननी है। अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो। फिर ये जो 70 वर्ष की आयु में ऐसा हो रहा है ना, फिर नहीं होगा। अगला जो सवाल है, जैसे सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, कहते हैं बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। 2 टाइम सुना है सिमरन भजन के टाइम भी बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। तो ये सुखविंदर कौर जी थे होशियारपुर से। वे जी आज का आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। और आज आपने भजन सिमरन के बारे में समझाया, बहुत खुशी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। विजी अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी भाई मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज आपका सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि साउंड मेरा साउंड खराब है। कल मैं सुनूंगी आपका सत्संग। रोज बहुत ही अच्छा होता है। कोई बात नहीं बहन, जसीमा जी है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बाबा जी से नामदान लिया है, तो जो अब दुनिया में नहीं है, तो मुझे किसका ध्यान करना है? इन्होंने ना इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में करके बता रहा हूँ।
इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, बाकी मैं हिंदी में बता रहा हूँ। कहते हैं कि इन्होंने ना नामदान लिया था बड़े बाबा जी से, लेकिन अब जैसे बाबा जी, मौजूदा बाबा जी कोई और है, ठीक है, तो इनका कहना कि हमें किसका ध्यान करना है, आपको ध्यान थोड़ी करना है। आप ये सोचते हो आपको ध्यान करना, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है। ध्यान वो अपने आप ही मालिक कराता है, ठीक है। आपने बस बैठ जाना है। आपकी जो आपके अंदर आत्मा है ना, वो जिससे भी मिलना चाहेगी, अपने आप ही उसकी तस्वीर आपकी दोनों आंखों के बीच बन जाएगी, ठीक है। आपने चाहे मौजूदा बाबा जी से नाम ना लिया है, चाहे जो पहले थे उनसे लिया है, चाहे उनसे भी जो पहले थे उनसे लिया है, किसी से भी लिया है ना, आपने नहीं ये चीज सोचनी कि मैं किसको देखूं या क्या करूं। देखो, आपसे आपके सोचने से नहीं कुछ होगा, वो मालिक की दया मेरा है। आप सिर्फ बैठो, जिसका ध्यान आता है उसका ही करो। देखो, स्टार्टिंग से लेके अब तक चीज एक है, सिर्फ जो शरीर, जो चोला होता है, जो बॉडी होती है, वो चेंज होती है। जो अंदर चीज है ना, वो एक ही चलती आ रही है। तो आप ध्यान जिसका मर्जी कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप बैठो, ध्यान जिसका भी आता है उसका करो, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही सुंदर है, एक एक शब्दों को आपने इतने अच्छे से समझाया। तो सत्संग को मैंने 3-4 बार सुना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिल्ली से है। अगला जो सवाल है, वीर जी आपको तो बाबा जी हमारे, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाबा जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। तो हो सकता है ऐसा, बाबा जी ने ही भेजा हो मुझे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी ये पंचकुला से है, कैसे हो, भजन सिमरन बैठते समय सत्संग सुनना चाहिए कि चुपचाप भजन सिमरन करना चाहिए। देखो, सत्संग क्या है, सत्संग ये है कि कोई बोल रहा है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया कि आपके भजन सिमरन में कोई और भी ऐड हो गया, है ना, तीसरा कोई और ऐड हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले बैठना है भजन सिमरन, पहले सत्संग सुन लेना है, सारा सत्संग सुन लो, बाद में बैठ जाओ भजन सिमरन करो। अगर नहीं हो रहा, फिर आपने सुनते सुनते करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी बैठने की। जैसे आप बैठे हो साथ साथ सुनते रहो। सुनने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाए, तब बिना सुने फिर बैठना है, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना बैठने की, पहले प्रैक्टिस कर लो आप बैठने की, बैठने की प्रैक्टिस कर लो। जब बैठना आ जाए आपको, फिर सुनना बंद कर देना सत्संग, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो बाकी संगत जी, आज के जो सवाल थे तो वो यही खत्म होते हैं, सत्संग भी यही खत्म होता है। कल फिर से हम एक नया सत्संग लाएंगे आपके लिए, जो कि बहुत प्यारा होगा, आप उसको जरूर सुनना। बाकी आज आपने सत्संग सुना, सवाल जवाब सुने अपने, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी संगत है, हम आपसे एक ही विनती करते हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके सवाल का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। तब तक के लिए संगत जी, धन्यवाद।